देखिए मैडम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। पहले दो तीन एलिमेंट्री बातें सुनिए, थोड़े से बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है। होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है। इंटीजर्स में इन्फिनिटी से आते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 ब्रिंग अप कोई डाउट? तो ये तो हंसते खेलते प्यारे से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। और अ, अगर आप जैसे फ्रैक्शंस भी मैंने ऐड कर दी, 2/5, 7/2, ये सारी फ्रैक्शंस भी मैंने ऐड कर दी। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। बट एक और तरह के नंबर जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो मिलते हैं ऐसे, √3 वाले, √7 वाले, इनको बोला जाता है इररेशनल नंबर्स। मित्रों, कोई डाउट? अच्छा, अब आपको थोड़ी सी बात समझिए कि जैसे मेरे पास 3 है, 3 को भी तो मैं 3/1 करके लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया? सुन तो, -3 को भी तो -3/1 करके लिख सकता हूँ। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हो गए। मिस हो गया, डू यू अग्री? यस सर। तो ब्रॉडली मेरे पास दो बकेट्स हैं, रैशनल नंबर्स की और इररेशनल नंबर्स की, और ये रैशनल और इररेशनल को मिला के क्या बोल देते हैं? रियल नंबर्स। नहीं समझ में आया? बाबा जी को डाउट? मैडम आपको कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, सो द पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज, आपको एक लेक्चर भी भेजा हुआ है, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें डिटेल में बात हुई है। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया। सिर्फ ये बात याद रखिए, सिर्फ ये बात याद रखिए, जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा जो इंटरवल है, मेरा जो इंटरवल है, इंटरवल कैसे लिखा जाता है? x बिलोंग्स टू, ये जो है, ये सेट्स में कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझ लीजिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बात समझ आ गई? अब दो तरह की ब्रैकेट आ जाती है, एक ब्रैकेट आती है -2, 3 ऐसे करके ब्रैकेट लिखी जाती है, दूसरी ब्रैकेट ऐसे करके लिखी जाती है। भव्या जी, नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आया। दो ब्रैकेट्स दिखने में कैसे अलग अलग हैं वो समझ आ गया? दिखने में जी। अब डिफरेंस समझ लीजिए, जब ऐसे करके ब्रैकेट डाली जाती है, ऐसे गोल वाली ब्रैकेट, इसका मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं है और जो 3 है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। नहीं समझ में आया? तो कई बार मैं ऐसे करके लिखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि -2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -2 को छोड़ के यहां से और 3 को छोड़ के यहां से ये नंबर्स इंक्लूडेड है। मित्रों, नहीं समझ में आ रहा? है। जी 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 जी, फिर से समझिए, फिर से समझते हैं। जब मैं ऐसे ब्रैकेट डालता हूं, जब मैं ऐसे ब्रैकेट डालता हूं, ये गोल वाली ब्रैकेट डालता हूं, तो क्या -2 इसको बिलोंग करता है? नहीं। क्या 3 बिलोंग करता है? नहीं। बट जब मैं ब्रैकेट डालता हूं ऐसे, ऐसे रेक्टेंगल वाली, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ऐसे वाली ब्रैकेट डालूंगा तो कहने का मतलब -2 और 3 भी इंक्लूडेड है। इस होगा कोई डाउट? नो सर। थोड़ी सी आराम से बातें समझ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बातें हैं, टॉपिक भी आसान है, कोई इतना इसमें आपने दीवार नहीं तोड़ दी, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अब मैं ऐसे लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू -2, 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ में आई? अब जो x है उसमें दो कंडीशन लगा दी आपने, कि जो x है, जो x है वो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -2 से लेके 3 तक है। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 इज लेस देन 3। नहीं समझ में आया मेरी बात? बट साथ में एक कंडीशन लगा दी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जब वो नेचुरल नंबर बोल दिया तो नेचुरल नंबर तो इस केस में दो ही है, एक 1 है एक 2 है। नहीं समझ में आया? तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1, 2। मिस भव्या, कोई डाउट? नो सर।
मैडम आपको डाउट है? ओके, अब हाउ डज इट है? तू तू तो मतलब यार, तू तो मतलब छोटा रामानुजम है यार, तेरा क्या। तो अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, इसी को अगर आपने थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते थे, ये वाली रेक्टेंगल वाली ब्रैकेट लगा देते और सेम रहता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जो सॉल्यूशन होता है शाबाश वो 1, 2, 3। मैडम को डाउट है? ओके, अच्छा, इसी 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 को लेके खेलते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता कि x बिलोंग्स टू -2, 3 और x बिलोंग्स टू ये, इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर। अब अगर x बिलोंग्स टू -2, 3 है तो एक मेरी बात समझिए, एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, रैशनल इरैशनल, जितने भी जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड इसका सारा का सारा इसके अंदर इसका क्या नाम है, इसका सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आ रहा? और इसको इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी लिखा जाता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इज लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। नहीं समझ में आया? रियल नंबर, आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाएगा रियल नंबर और इसको बोला जाएगा रैशनल नंबर। Q जो है वो रैशनल नंबर है और R जो है वो रियल नंबर है। चिंता मत कीजिए, वहां लिखा होगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं आपको कोई डाउट? इसके बीच में रैशनल नंबर मतलब बहुत सारे नहीं, तभी तो कह रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड आ गया इसके अंदर, इनफाइनाइट नंबर है। नहीं समझ में आया? होगा कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं ये वाला इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक में शायद इसको डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th-12th में ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, मुझे भी बीच बीच में इसकी आदत है, बट आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है, वो यूज करती है ये खुला, मतलब ऐसा हॉलो डॉट और फुल डॉट। वो हॉलो डॉट को ऐसे बोलता है और फुल डॉट को ये वाली ब्रैकेट बोलता है। मेरी बात नहीं समझ आई? सो एज अ टीचर यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन अब ऐसे करके उसको ड्रॉ करता रहेगा तो मेरे बच्चे की शादी की उम्र आ जाएगी। तो इसलिए व्हेन विल बी डूइंग क्वेश्चंस तो हो सकता है मैं ये वाली ब्रैकेट डालूं, ये वाली ब्रैकेट डालूं, बट आपकी जो टेक्स्ट बुक वाला है वो चाहता है कि इसको लिखा जाए ऐसे, इसको लिखा जाए ऐसे, और नहीं आप नहीं डाल सकते, आपको ये लाइसेंस नहीं है। नहीं समझ आया? क्योंकि मैंने तो बोर्ड का एग्जाम देना नहीं, एग्जाम तो आपने नहीं समझ में आया। बट हाँ 11th-12th में आप डाल सकते हैं, फिर अलाउड है, फिर वो कोई ये सब डॉट वगैरह कोई नहीं डालता। नहीं समझ में आया? इस वगैरह कोई डाउट? नो सर। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्वेंशन इज दैट दिस इज अ हॉलो मार्क, स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी, डार्क एंड सर्कल इक्वलिटी एज वेल। नहीं समझ में आया? इसको वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोल रहा है और इसको वो इक्वलिटी एज वेल बोल रहा है। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? ब्रैकेट का मतलब समझ आ गया, लेस देन इक्वल टू समझ आ गया, बस दैट इज दैट। मैडम को डाउट? नहीं बाबू को डाउट? क्या ये क्या अरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो चिंता मत कर यार, वो उसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, तो छोड़ उसको, बोलेंगे याद है, समझ आ गया? आपने क्या किया? छोड़ ना, मैं कह रहा हूँ छोड़ उसको यार, सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। ओके, अब ये देख, क्योंकि वहां जो इंग्लिश लिखी हुई है वो है कंफ्यूजिंग, वही चीज अगर मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो जल्दी समझ आएगी, वो इंग्लिश समझाते समझाते तेल निकल रहा है। ये देख, राइट एन इनइक्वेशन टेकिंग एक्स एज अ वेरिएबल। अब ये देख, ये यहां पर ये फुल डॉट है, तो कहने का मतलब जो x है वो लेस देन इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया? बट एक चीज आप नोट करेंगे कि उसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि x रियल है, नेचुरल है, होल है, वो उसने नहीं किया, वो आपको सिर्फ ये समझाना चाहता है कि हॉलो डॉट और फुल डॉट का मतलब क्या होता है। समझ आया? वो वहां पर इंग्लिश में यही समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां क्या लिखोगे आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 इज लेस देन 3। अब इसमें भी एक आपको जो परेशानी आएगी
जैसे 11th 12th में तो इसको आप जैसे यही लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, ऐसे करके लिख देंगे। बट यहां पर आपको ये ज्ञान गणित करना पड़ेगा, जैसे ये इसने यहां पर उसको डाकन किया लाइन को। मेरी बात नहीं समझ आ रही, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। मिस भव्या समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो। ये देखिए, जहां x बिलोंग करता है वो लाइन को मिस्टर ऑथर ने डाकन किया हुआ है, तभी उसको समझ आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यही अगर आप 11th में जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरह यहां पर अगर आप देखेंगे, ये यहां पर डाकन किया हुआ सर ने, तो x जो है वो -4 पूरी ब्रैकेट और ये गोल ब्रैकेट। नहीं समझ में आया? सर जी बताइए। थर्ड वाले में एक हॉलर एक जी फेडेंट होने सब जी, था। और तभी उसने पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो x है वो उसने यहां पर डाकन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इसके बीच में, ये दो पॉइंट्स के बीच में, ये उसने फुल किया हुआ है। जब उसने ये फुल किया हुआ है तो जो x है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। इक्वल टू का है क्योंकि इसको फुल कलर किया हुआ है, फुल ब्लैक किया हुआ है। और क्योंकि यहां ओपन है तो यहां वो क्या लिखेगा, इज लेस देन 3। नहीं समझ में आया? और इसी को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट लिखना होता तो हम लिखते x बिलोंग्स टू -4 कॉमा 3। नहीं समझ में आया? ओके। और देख लीजिए, जैसे अब ये है, ये जो है इसमें x यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, उसने ये डार्कन किया। नहीं समझ में आया? आप बोलना चाहेंगे क्या होगा x? X is greater than -1 and is less than and equal to मीनिंग आपको समझ आ गया? या इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू -1 कॉमा 5 गोल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं समझ में आया? मिस हो गया? कोई डाउट है आपको? No, sir. तो थोड़ी मेरी खुशी के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी लिखिए। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी लिखिए जरा, शाबाश। इनइक्वलिटी। हाँ, मैं यहाँ पर वो बिंदु और ये बना के आपको दूंगा और आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब ग्रेटर देन लेस देन टाइप्स, वैसे लिखोगे आप। बोलिए विनीत बाबू, कैसे लिखा जाए इसको? बोलिए। एक्स जी ये वाला, जी। ये वाला रै भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये वाला। और यहाँ उल्टा। रै अंगूठा छाप लेस देन 2। नहीं समझ में आया? अच्छा, मिस हो गया कोई डाउट? No, sir. और इसी को अगर आपने ब्रैकेट्स वाली फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 कॉमा 2।
हाँ ये भी सही है। समझ आ गया? हाँ बता अभी विनीत बाबू, इसको कैसे लिखा जाए? x is less than equal to -3। बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? मैडम कोई डाउट है? हाँ हाँ बिल्कुल मैंने बस बस। पहले वही किया था, पर मैंने कैलकुलेट करके मुझे कंफ्यूज। अब आपको कोई डाउट है? ओके, इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट आपने लिखना हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3। याद रखिए इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी जो है उसमें ऐसे गोल ब्रैकेट आती है। नहीं समझ में आया? मिस हो गया कोई डाउट? No, sir. विनीत बाबू तीसरा। x is greater than -3 and less than 2। नहीं समझ में आया? भैया लेस देन इक्वल टू लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। ये जो ब्रैकेट वाला काम है ये रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं समझ में आया? तो आईसीसी के हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो ये प्लॉट करना आपको आना चाहिए और ये लिखना आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट है? पक्का? मामा जी कोई दुख क्लेश वेदना? No, sir. ओके, तो ओके, अब मैं ऑफ कोर्स आपके साथ डिस्कस नहीं किया, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने आप ही करें, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में जो भी फालतू की बातें आती हैं एक बार मतलब निकाल दीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। मुझे पता है मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, शायद आपको आता भी ना हो, बट घुस जाओ, क्या है, जय माता दी करके घुस जाओ, करो, देखिए। 1/4 वैसे तो आई एम सॉरी, 1/4 कहाँ लिखा 1/4? 1x -1। ना ना, अच्छा चल मुझे हिंट देता हूँ। जी 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 जी, चल चलिए चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ओके, तो 4x - 1 इज ग्रेटर देन x + 11। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बेसिक अपनी इक्वलिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और इसको कैसे लिखा जाएगा? x इज ग्रेटर देन 4, तो फॉलो 4, और ये साइड में क्या कर दूंगा ऐसे। ऐसा हो नाइस। नहीं समझ में आया बाबा जी? समझ आया, sir. एक बार ट्राई कीजिए, आग लगा दीजिए हनुमान की तरह लंका में, उसके बाद फायर ब्रिगेड भेजेंगे। हाँ, एक बार ट्राई तो कीजिए।